वाह, क्या आईपीओ है। तो इस सेगमेंट में हम दो आईपीओ की बात करने वाले हैं। पहला आईपीओ है ओसवाल पंप्स का। तो ओसवाल पंप्स का जो आईपीओ है वो 13 जून को खुला था और 17 जून यानी कि आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी दिन है। आईपीओ का प्राइस बैंड 584 से 616 रुपये तय किया गया है। कंपनी आईपीओ से 1387 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग में है। इसके अलावा फ्रेश इशू से कंपनी को 890 करोड़ रुपए मिलेंगे और ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशक जो हैं वो 81 लाख शेयरों की यहाँ पर बिकवाली करेंगे। लॉट साइज़ की बात करें तो एक लॉट में 24 शेयर हैं, जिसके लिए 14,736 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। 18 जून को अलॉटमेंट होने की संभावना है ओसवाल पंप्स के आईपीओ की और 20 जून को लिस्टिंग की संभावना है। जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी 64 रुपये चल रहा है और शेयरों की लिस्टिंग 678 रुपये पर होने की संभावना है, जो करीब करीब 11% के आसपास की यहाँ पर प्रीमियम पर लिस्टिंग की संभावना है। शेयर आईपीओ इस वक्त 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो प्रदीप जी, ओसवाल पंप्स आईपीओ क्या सलाह है आपकी? क्या अच्छा परफॉर्म करेगा ये आईपीओ? देखिए, नो डाउट अभी पैट तो ठीक ठाक ही है, फंडामेंटल ऐसा कोई तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। और दिसंबर जो 24 का क्लोजिंग है, मैं फंडामेंटल डेटा देख रहा हूँ, वहाँ पे भी प्रॉफिट ही है। तो लगातार लास्ट जो 3 साल है, 3 साल का डेटा पॉजिटिव ही है। बट आपको ये समझना पड़ेगा आप कौन से मार्केट का फेज में हो। अभी आप मार्केट बुल मार्केट फेज 1 जाने वाले थे, वो कंफर्मेशन नहीं है। जब बुल मार्केट चलता है, कोई भी आईपीओ हो, उसमें आपको मिनिमम 40, 60%, 100% आपको जो है लिस्टिंग गेन मिलता है। लेकिन अभी का जो आईपीओ आ रहा है, आप देख लीजिए प्रीवियस ट्रेंड, कोई भी आईपीओ ठीक ठाक अच्छा एक जो है प्रीमियम के साथ लिस्टिंग नहीं हो रहा है। और मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक ज्यादा आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है इस मार्केट में, जो अभी ग्लोबली जो एक अनसर्टेनिटी चल रहा है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अप्लाई ना करना सही होगा, क्योंकि स्टॉक के साथ मार्केट का कनेक्शन है। और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि देखिए, लास्ट जितने भी आईपीओ आया है, लास्ट अब 10 आईपीओ देख लीजिए, कौन सा आईपीओ ने बहुत बढ़िया, मतलब आप देखेंगे 10 आईपीओ आया है तो 3 आईपीओ ठीक ठाक से थोड़ा बहुत चला है, लेकिन अपना जो आईपीओ लिस्टिंग प्राइस होता है उससे भी डीप मिलता है। सो अगर मैं पैसा खुद लगा रहा हूँ वो आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए, राइट, अगर वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से माहौल अभी सही नहीं है, तो मैं तो नहीं इन्वेस्ट करने वाला। तो मेरे हिसाब से इसको अभी एक बार अवॉइड करें तो बेटर होगा। तो अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन सर आज जैसा कि इसका आखिरी दिन है, लेकिन जिन लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया है तो उनको आपकी क्या सलाह रहेगी अगर उनको अलॉटमेंट हो भी देखिए, जाता है इसका? अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और मिलने का चांसेस 80% ही होगा जिन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि इस मार्केट में ज़्यादा जो है 3 टाइम्स 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होना, मतलब ये बहुत ही छोटा मोटा ही मैटर है। अब उस केस में 100 टाइम 200 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, उस केस में स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है आपको आईपीओ अलॉट हो जाएंगे नेक्स्ट 7 डेज में, जैसे कि लिस्टिंग डेट होगा। मुझे लगता है जैसे ही आईपीओ लिस्टिंग होगा 10 बजे, आप एक बार आपका जो डीमैट अकाउंट है, अगर आप अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट मिल चुका है। 10 बज के 1 मिनट, 10 बज के 2 मिनट एक बार देखिए इसका क्या मोमेंटम हो रहा है। चाहे कोई भी एनालिस्ट में तब आप बात कर पाए नहीं कर पाए, वॉट एवर, आप एक बार मैक्सिमम 4 से 5 टका का रिस्क रखिए, मैक्सिमम 5%। इसके नीचे अगर जाता है तो आप इसको बेच दीजिए, निकल जाइए। मेरा आईपीओ में यही मानना है कि इस मार्केट में मुझे आईपीओ में नहीं निवेश करना है, और पर्टिकुलर ए काउंटर में तो नहीं करना है, क्योंकि इसका जो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रीमियम अभी नहीं चल रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जिनका ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, ऐसा कोई टेंशन करने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। थोड़ा जितने भी आपको, मतलब वो 4 4%, 5%, 10% जितने भी आपको गेन मिले, लिस्टिंग गेन मिले, वहां पे आपको एग्जिट करने का सलाह होगा। अगर आप सेफ हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने आईपीओ ले लिया और मुझे 5 to 10% के लिए नहीं लिस्टिंग गेन में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आप एक बार लिस्टिंग गेन का जो पहला 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा होगा ना, वो एक रिएक्शन के लिए वेट कीजिए, देखिए। क्योंकि लिस्टिंग कहाँ पे होगा मैं अभी आपको बता नहीं सकता। आई एम नॉट ए गॉड, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, सो आई एम एनालिस्ट। सो मैं तभी देख पाऊंगा इसका क्या बायर सेलर हो रहा है, उसके बाद ही मैं डिसीजन ले पाऊंगा। ओके सर। तो एक और आईपीओ है जो कल से खुलने जा रहा है, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ। इसकी डिटेल जान लेते हैं। ये 18 से 20 जून तक आईपीओ खुलेगा। इसका प्राइस बैंड 210 से 212 रुपये फाइनल किया गया है। कंपनी आईपीओ के जरिए करीब करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की प्लानिंग है। इसमें
एक लॉट में 67 शेयर्स हैं और 14,874 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें करना होगा। अगर अलॉटमेंट की बात की जाए तो 23 जून को अलॉटमेंट होने की संभावना है और लिस्टिंग 25 जून को होने की इसमें संभावना है। इसका जो मौजूदा जीएमपी है वो 25 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि 247 रुपये पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है। तो सर, इसमें दाव लगाना चाहिए एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस में, कि इसमें भी अभी इंतजार करना चाहिए? देखिए, इसका फंडामेंटल पैट ही थोड़ा खराब है। लगातार लास्ट 3 साल तो नेगेटिव ही फंडामेंटल है, और दिसंबर का जो क्लोजिंग हुआ था ऑलमोस्ट वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हुआ है। एसेट कंपनी के पास लास्ट 586 करोड़ के आसपास पोस्ट किया है, तो ठीक ठाक है। लेकिन मुझे लगता है एक आईपीओ भी आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव कि इसका तो पहले कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल सही था, प्रॉफिटेबल था, लेकिन ये तो उतना प्रॉफिटेबल ही नहीं है, और रेवेन्यू भी ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लग रहा है। तो इसमें भी आपको एक बार इग्नोर करना है, नहीं लेना है इस आईपीओ को भी।